नमस्कार। प्यासे कौवे की कहानी हम सबने सुनी है ना? बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर क्या कभी ऐसा सोचा है कि ये बच्चों की कहानी से कहीं ज्यादा एक शक्तिशाली प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल हो सकती है? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे। देखेंगे कि ये हमें सरलता और चतुराई के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब वो इसी छोटी सी कहानी की गहराइयों में छुपा हुआ है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एकदम निराशा वाले पलों में भी ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी और धैर्य जैसी स्ट्रैटेजीज हमें कामयाबी दिला सकती हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है एक कौवा, और वो एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। एक ऐसी मुसीबत जो उसकी जान पर बनाई है। और बस यहीं से उसकी एक असाधारण यात्रा शुरू होती है, जहां वो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है। देखिए, ये कोई मामूली प्यास नहीं थी। हालत इतनी खराब थी कि कौवा सचमुच मरने की कगार पर पहुंच गया था। मतलब ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। और यही बात इस कहानी में एक जबरदस्त तनाव पैदा करती है। जरा सोचिए, उस कौवे की हालत के बारे में सोचिए। बेचारे ने पानी के लिए कहां-कहां नहीं ढूंढा होगा। हर जगह छान मारी, लेकिन हर बार हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। ये वो पल था जब सारी उम्मीदें बस खत्म होने ही वाली थीं। और फिर ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे एक घड़ा दिखा। क्या कमाल का लम्हा रहा होगा वो। उसे देखकर कौवे की जान में जान आई। वो खुशी से भर गया। उसे लगा, भाई वाह, आखिरकार उसकी सुन ली गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली चुनौती तो अब शुरू होती है। समाधान तो सामने दिख रहा था, पर उस तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था जितना लग रहा था। तो असली प्रॉब्लम यह थी, पानी तो था घड़े में, पर इतना नीचे था कि कौवे की चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। यह बिल्कुल एक क्लासिक लास्ट माइल प्रॉब्लम जैसी बात हो गई, जहां मंजिल तो दिख रही है, पर उस तक पहुंचे कैसे ये नहीं पता। यहां ना प्रॉब्लम की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी कौवे की शारीरिक सीमा, मतलब उसकी चोंच की लंबाई, और दूसरी तरफ था पानी का लेवल। और इन दोनों के बीच जो गैप था ना, बस उसी गैप को भरना था। तो स्वाभाविक रूप से कौवे ने सबसे पहले क्या किया? अपनी ताकत आजमाई। उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से काम बन जाएगा। पहले उसने घड़े को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसे पलटने की। ये दोनों ही बहुत सीधे और आक्रामक तरीके थे। पर ये दोनों ही कोशिशें बुरी तरह फेल हो गई। और यही कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक छुपा है कि हर प्रॉब्लम का समाधान ताकत से नहीं मिलता। ये वो पल था जब कौवे को समझ आया कि भाई कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जब ताकत ने काम नहीं किया, तो कौवे ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। ये शारीरिक संघर्ष से मानसिक नवाचार की तरफ एक कमाल का बदलाव था। जरा एक पल के लिए सोचिए, कौवे के पास क्या ऑप्शन बचा था? वो थका हुआ था, प्यासा था, और उसकी 2 कोशिशें फेल हो चुकी थीं। वो चाहता तो हार मान लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। और असली हीरोपंती तो यहीं दिखती है ना? अब देखिए, ये सुनने में बड़ा छोटा सा काम लगता है, आसपास देखना। लेकिन नवाचार की प्रक्रिया का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हार मानने के बजाय कौवे ने एक ब्रेक लिया, अपनी स्थिति को समझा, अपने आसपास की चीजों को परखा, और बस वहीं से उसे वो आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो यहां हम जो देख रहे हैं ना, वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। कौवा लगभग एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा था। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। उसने पास पड़े कंकड़ देखे। स्टेप 2, हाइपोथेसिस। उसने सोचा कि अगर कंकड़ डालूंगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। और स्टेप 3, एग्जीक्यूशन। उसने बड़े सब्र के साथ अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस पॉइंट पर जहां आइडिया हकीकत में बदलता है और हमें इस कमाल की कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये काम झट से हो गया, नहीं। हर एक कंकड़ एक छोटा सा कदम था, लेकिन कौवे के सब्र और उसकी लगन ने अपना काम किया। धीरे धीरे पर लगातार पानी का लेवल ऊपर आने लगा। और आखिर में सफलता। कौवे ने जी भर के पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। और ये जीत, ये उसकी ताकत की जीत नहीं थी। ये जीत थी उसकी अक्ल की, उसके सब्र की और उसकी क्रिएटिविटी की। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? जहां चाह वहां राह। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक शक्तिशाली सिद्धांत है।
यह हमें याद दिलाता है कि अगर पक्का इरादा हो और सोचने का तरीका क्रिएटिव हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें अपनी चुनौतियों को एक नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। ये हमसे एक सवाल पूछती है, हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों के आसपास वो कौन से कंकड़ पड़े हुए हैं, वो कौन से सरल अनदेखे संसाधन हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने घड़े में पानी का लेवल ऊपर ला सकते हैं। इसका जवाब हो सकता है हमारे बिल्कुल सामने ही हो, बस हमें उसे देखने की ज़रूरत है।